साथियों, आज हम बात करेंगे संवलन, वॉर्प एंड फोल्ड, वलन संवलन के बारे में। ये जियोग्राफी के भूआकृति विज्ञान का टॉपिक, जिसमें वलन व वलन के प्रकार, संवलन यह वलन का ही विस्तृत रूप है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं संवलन। यह घटना पृथ्वी के अंतर्जात बलों से, जब पृथ्वी के आंतरिक बल कार्य करते हैं तब क्षैतिज संचलन से संपीड़न बल की प्रक्रिया द्वारा जब अभिसरण होता है, यानी आपस में स्थलखंड संपीड़न के बल के द्वारा आपस में टकराते हैं, तो ये वलित होकर संवलन व वलन बनाते हैं। संवलन विस्तृत भूभाग में जब संपीड़न होता है तो संवलन की क्रिया होती है, और यही जब छोटी भूभाग या कम स्थिति में बहुत ज्यादा आवृत्ति होती है, छोटे वलन बनते हैं, तो उसे वलन कहते हैं। संपीड़न बल की तीव्रता अधिक होती है तो एक विस्तृत भूभाग जो संवलन का उठा हुआ भाग होता है उसे उत्संवलन अपवर्त, तथा एक विस्तृत भूभाग नीचे धस जाता है तो उसे अवसंवलन कहते हैं, डाउनवर्ड कहा जाता है। यह पृथ्वी का स्थलखंड है। जब पृथ्वी में आंतरिक बल कार्य करते हैं, संपीड़न बल अभिसरण होते हैं, यानी एक दूसरे से जब सामने टकराते हैं, तब स्थलखंड में वलन की क्रिया होती है। तो कुछ भाग ऊपर उड़ जाता है तो कोई भाग नीचे धस जाता है, जिससे वलन बनते हैं। ऊपर उठे हुए भाग को अपनति कहा जाता है, और नीचे धसे हुए भाग को अभिनति कहा जाता है। ऊपर उठा हुआ भाग भू अभिनति कहलाता है, यह संवलन का उठा हुआ भाग है, और जब नीचे धसा हुआ भाग होता है यह भू अपनति कहलाता है। यह वलन की क्रिया के अंतर्गत देखा जाता है। और वलन की जब भुजा की बात करते हैं तो वलन की भुजा की बात वलन अपनति अक्ष से की जाती है। अपनति अक्ष के द्वारा वलन की दो भुजाओं में बांटा जाता है वलन को। ये वलन की अपनति अक्ष से देखते हैं तो ये एक भुजा हो गई और ये दूसरी भुजा हो गई। और चट्टानों के सुविकसित लहरदार मोड़ ही वलन कहलाते हैं। यह लहरदार मोड़ वलन कहलाते हैं, और संवलन का छोटा रूप ही वलन होता है। ये वलन के बारे में अब जानेंगे। संवलन वलन का ही विस्तृत रूप होता है, और वलन फोल्ड यह जब होता है जब संवलन से छोटे छोटे लहरदार वलन बनते हैं तो इसे वलन कहते हैं। और वलन के दो भुजा होती है जिसकी अपनति अक्ष के द्वारा निर्धारण किया जाता है। और अब देखेंगे वलन के प्रकारों को। वलन के प्रकार, वलन की दो भुजा होती है, उसी के आधार पर ही वलन के प्रकारों का निर्धारण होता है। जब पृथ्वी के स्थलखंड में संपीड़न बल के द्वारा वलन का निर्माण होता है तो वलन के अनेक प्रकार बनते हैं। उनमें अब हम जानेंगे कौन कौन से वलन है। सममित वलन है, असममित वलन है, एक वलन है, पंखा वलन है, बहुत सारे वलन है। उनको एक एक करके हम जानते हैं। जब वलन की क्रिया होती है तब वलन की दो भुजा अपनति अक्ष से ही निर्धारण किया जाता है। भुजा के आधार पर ही वलन के प्रकार बनते हैं। तो जब दोनों की भुजा की लंबाई बराबर हो तो उसे सममित वलन कहा जाता है। सममित को सिमेट्रिकल फोल्ड भी कहा जाता है। जब वलन की दोनों भुजाएं समान होती है तो सममित वलन का निर्माण होता है। यह ए है। ए में दर्शाया गया है कि इस वलन में यह भुजा और यह भुजा दोनों आपस में बराबर है, तो यह सममित वलन बनता है। और असममित वलन या एसिमेट्रिकल फोल्ड, जिसमें वलन की दोनों भुजाएं समान नहीं होती है, यह इसमें दो भुजा है, एक छोटी व एक लंबी है, तो यह एसिमेट्रिकल फोल्ड हो गया। और एक नत वलन या एक नत या मोनोक्लिनल फोल्ड,
जब वलन की एक भुजा समकोण बनाती है। इसमें क्या होता है कि वलन की एक भुजा है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये एकनत या मोनोक्लिनियल फोल्ड कहलाती है, जिसमें एक भुजा है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। और आगे के प्रकार है वो आगे अब जाने। उन्नत वलन आइसोक्लिनियल फोल्ड। इस वलन में दोनों भुजाएं समांतर होती है लेकिन क्षैतिज अवस्था में नहीं होती है। समन्वित वलन यह वलन है जिसमें वलन ये क्या है, क्षैतिज अवस्था में न होकर दोनों वलन एक दूसरे की भुजाएं समांतर तो है पर क्षैतिज नहीं है, तो इस वलन को क्या कहा जाता है, समन्वित वलन या आइसोक्लिनियल फोल्ड। दोनों भुजाएं समांतर तो है आपस में पर क्षैतिज अवस्था में नहीं होती है। और इसका अगला प्रकार है शयान वलन या परिवलित वलन या रिकम्बेंट फोल्ड। इसमें क्या होता है, जब वलन की दोनों भुजाएं समांतर तो हो तथा क्षैतिज अवस्था में भी हो तो इसे शयान वलन कहा जाता है। यह वलन का प्रकार है शयान वलन। इसमें क्या होता है कि वलन की दोनों भुजाएं समांतर व क्षैतिज रूप में होती है, तो इसे रिकम्बेंट फोल्ड भी कहा जाता है। और रिकम्बेंट फोल्ड के आगे का प्रकार है प्रतिवलन ओवरटर्न फोल्ड। इस फोल्ड या वलन में जब वलन की एक भुजा दूसरे वलन पर लटक जाए तो उसे प्रतिवलन कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक वलन ये है और एक वलन ये है, इस पर एक दूसरे की भुजा आपस में ऊपर ओवरलैप हो जाती है। ओवरलैप या ओवरटर्न होने से इसे प्रतिवलन कहा जाता है। यह वलन का और प्रकार है खुला वलन ओपन फोल्ड। जब वलन की दोनों भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य हो तो खुला वलन या ओपन फोल्ड बनता है। यह वलन है। इस वलन में और अगले वलन के मध्य जब 90 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य का कोण बनता हो तो खुला वलन कहलाता है। इसकी संपीड़न की गति है वो धीमी होती है, संपीड़न बल कम लगता है, तभी इसमें कोण है वो थोड़ा बड़ा होता है, 180 डिग्री से कम व 90 डिग्री से अधिक होता है। और बंद वलन है या क्लोज फोल्ड है। इसमें वलन की दोनों भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण है वो 90 डिग्री से कम होता है, तब बंद वलन का निर्माण होता है। यह वलन है। इन वलनों के एक दूसरे वलन के मध्य कोण है वो 90 डिग्री से कम का बनता है, तो इसे क्लोज फोल्ड कहा जाता है। और गिरवाखंड या नापे। नापे शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खोल या सीट। जब एक वलन की भुजा टूटकर दूसरे वलन पर गिर जाए जिससे इन वलन की संरचना में भिन्नता पैदा हो जाती है तो उसे गिरवाखंड कहा जाता है। जब एक वलन है ये टूटकर दूसरे वलन के ऊपर गिर जाता है जिससे इस वलन की आकृति में भिन्नता पैदा हो जाती है तो इसे गिरवाखंड कहा जाता है। तो जब वलन की भुजा टूटकर नजदीक गिरती है तो इसे कहा जाता है कि सौस्थानिक। जब ये भुजा एक दूसरे के ऊपर टूटकर गिरती है और नजदीकी वलन के ऊपर गिर जाती है तो सौस्थानिक कहलाता है। और जब यह भुजा टूटकर दूसरे वलन पर या दूर जाकर जब गिरती है तो उसे अपर स्थानिक वलन कहा जाता है या गिरवाखंड कहा जाता है। गिरवाखंड को नापे कहा जाता है। नापे ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसमें इसे खोल या सीट इसका अर्थ होता है। अब एक वलन रहा है पंखा वलन। पंखा वलन को अब जानते हैं। फैन फोल्ड। जब एक विस्तृत अपनति वो अभिनति भाग में छोटी छोटी अपनति वो अभिनति बन जाती है। देखो ये एक अपनति है, उसके बाद ये अभिनति है। ये पूरी अपनति में छोटी छोटी अपनति अभिनति अपनति अभिनति अपनति अभिनति, इस प्रकार एक विस्तृत अभिनति भाग में या अपनति भाग में एक छोटी छोटी अपनति व अभिनति बन जाती है तो ये पंखा वलन कहलाता है। एक विस्तृत अपनति या अभिनति भाग में छोटी छोटी अपनति व अभिनति बन जाए तो पंखा वलन का निर्माण होता है। पंखा वलन में एक विस्तृत अपनति भाग में
जब छोटी छोटी अपनति व अभिनति बन जाए तो सम अपनति, व जब एक विस्तृत अभिनति भाग में छोटी छोटी अपनति व अभिनति बन जाती है तो उसे सम अभिनति कहा जाता है। वलन से वलित पर्वतों का निर्माण होता है, अंतर पर्वतीय पठारों का निर्माण होता है। वलन के अंतर्गत ही वो शब्द आते हैं नतिलंब या नति। नति को ढाल कहा जाता है, डिप। यह क्षैतिज तल के साथ चट्टानों की परत का ढाल या कोण नति कहलाती है। जैसे ये नति है, ये चट्टानों की परत का ढाल नति कहलाता है। नति लंब जब 90 डिग्री का कोण होता है क्षैतिज तल के साथ तो इसे नति लंब कहा जाता है। साथियों, यह हमने संवलन व वलन के प्रकारों को जाना। यह जियोग्राफी पढ़ने में हमारे भूआकृति विज्ञान में महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हमने आपके साथ जाना। धन्यवाद।